जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मंसूर आफाक ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद फ़ियाज़ साहब। कल हमने गुफ्तगू की थी वर्ल्ड लेजेंड्स ऑफ चैम्पियंस लीग जो है उसके बारे में, और आज उसकी मज़ीद अपडेट के साथ आज हम हाज़िर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रात हंगामी एक मीटिंग की है, उसके अंदर क्या डिसीजंस हुए उसके बारे में भी बात करेंगे फ़ियाज़ साहब से। और पाकिस्तान ने कल पहले ही T20 में वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दिया है, जो कि खुशखबरी हमें मिली है। और उसके साथ जो ट्राई नेशन सीरीज़ होनी थी दुबई में, उसका भी आज हमें स्केड्यूल देखने को मिल रहा है। तो तीनों इवेंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ियाज़ साहब से कि फ़ियाज़ साहब हमें बताएं, रात जो मीटिंग हुई है अमेरिका से मोहसिन नकवी साहब ने उसको प्रिजाइड किया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स PCB की, तो उसकी अंदर की क्या खबरें आपके पास? जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये तीन जो मेजर डेवलपमेंट हुई हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, वो ख़ासकर पाकिस्तान की बात की जाए तो स्पोर्ट्स एक ही चलता है, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है वो हाइप ज़रूर क्रिएट करती है जब उसको लिंक किया जाता है इंडिया के साथ। चाहे लेजेंड लीग हो चाहे दूसरी क्रिकेट हो, तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एक तो लेजेंड चैम्पियनशिप लीग हो रही है, उसमें जो इंडिया ने फड्डा कह लें डाला हुआ कि अपने ही इवेंट को ख़ुद ख़राब करने के पीछे तुले हुए थे, हत्ता कि यहाँ तक वो पहुँच गए कि सेमीफाइनल ना खेलने का फ़ैसला भी किया है। और उसके बाद पाकिस्तान ओबियसली फ़ाइनल में भी गया है। और कल का जो कांटेदार मुकाबला देखने को मिला है सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और 1 रन से जीता है साउथ अफ्रीका, जो इंतहाई हार्ड लक और उनके साथ कह लें कि बदकिस्मत तरीन टीम गिनी जाती थी। उन्होंने अपनी किस्मत का जो सितारा है वो चमकाया है, और प्रीवियस उन्होंने जब T20 उसको भी जीता था, और उसके बाद अब लेजेंड लीग में उन्होंने फाइनल के लिए रसाई हासिल की है। और अगर ऐसे लेजेंड लीग की बात की जाए तो PCB का अब हमें बताएं कि PCB ने रात हंगामी मीटिंग, ये तो अब होना था, अब हमें फाइनल ज़रा दो ऐसे मुल्क जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं, तो अच्छा है कि ये जो एक भारत की हटदर्मी थी वो निकल गई है। ठीक है, आराम से सुकून से फाइनल हम लोग देखेंगे और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ज़ुबैर साहब। इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट होने के बाद एट दी एंड मोहसिन रज़ा नकवी साहब को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे उन खिलाड़ियों के साथ, उन पूरी मैनेजमेंट के साथ और उन लोगों के साथ जो कह लें कि PCB के बिहार पे, कह लें कि पाकिस्तान के बिहार पे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिहाज से वहाँ पे गए हुए थे। अल्दो वो इंडियंस जो कह लें स्पॉन्सर्स हो गए, उनके जो मैनेजमेंट है ओवरऑल सारा कुछ वो इंडियंस के पास थी, लेकिन यहाँ पे नाम पाकिस्तान का नज़र आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से गए हुए प्लेयर पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जूम मीटिंग के ऊपर उन सबको लिया और उन सब के अपने जो राय ली गई कि हमें क्या फ़ाइनल खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, हमें भी विथड्रॉ करके आ जाना चाहिए। जो इंडिया की तरफ से जेस्चर दिया जा रहा था कि क्रिकेट को खासकर बदनाम किया जा रहा था, और इस हिसाब से पाकिस्तान को अकेला तनहा इस क्रिकेट में लाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही थी। लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी साहब, आपको पता है कि क्या कमाल स्ट्रोक खेल रहे हैं। उससे पहले ACC की मीटिंग में उन्होंने इंडिया को कायल किया कि वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान के खेलने के लिए आमादा किया। और मुझे जो पता चला है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक तो पहला डिसीजन ये लिया है कि हमने पॉलिटिक्स को इंडिया की तरह हमने इन्वॉल्व नहीं करना, वरना पाकिस्तान भी इसी तरह का कोई सोच रहा था कि हम हो सकता फाइनल ना खेलें। लेकिन उनको जो राय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से आई है, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हम क्रिकेट से विड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमने फ़ाइनल खेलना है हर हाल में। लेकिन जो ज़्यादातर वो फैसले हुए हैं वो अगली जो लेजेंड लीग अगले साल होगी उसके हवाले से देखने को मिले। तो ये डिसाइड हुआ है कि नेक्स्ट सीज़न में जो पाकिस्तान की टीम है वो PCB की अप्रूवल के बाद जाएगी। जी बिल्कुल ज़ुबैर साहब, क्योंकि ये मीटिंग ही ने डिसाइड किया। और जो इसके साथ ये कि PCB ने सख्ती से नोटिस लिया कि कोई भी लीग जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल होगा, क्योंकि इस दफ़ा इसमें पाकिस्तान का नाम यूज़ हुआ है, आल्दो के क्योंकि PCB से अप्रूव्ड या अप्रूवल के बाद तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का नाम यूज़ हुआ है। जो कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम, हालांकि ये पाकिस्तान और इंडिया की ऑफिशियल टीम्स नहीं थी, तो इस पे PCB ने नोटिस लिया कि पाकिस्तान का नाम नेक्स्ट किसी भी लीग में PCB की अप्रूवल के बाद, अप्रूवल के बगैर इस्तेमाल नहीं होगा।
जी जी बिल्कुल ज़ुबैर साहब, ये जूम मीटिंग करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि अगले लेजेंड लीग में हमने जाना है कि नहीं। यहाँ से उन्होंने काफ़ी चीज़ें इनको देखने को मिली कि अंदर खाने जो प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि ये लीग होनी चाहिए। अंदर खाने इंडियंस जितनी भी टीम के प्लेयर ऑफिशियल्स यही चाहते थे कि राउंड के मैच भी हों, सेमीफाइनल भी हो, आगे फाइनल भी अगर दोनों टीमें पहुंचती तो वो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ से जो आउटकम्स आए कि जो अभी नरेंद्र मोदी की तरफ से ख़ासकर पॉलिटिक्स की बात की जाए, ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया के हालात की बात की जाए, वही जो असरात हैं वो सपोर्ट्स के ऊपर भी आए। तो यहाँ पे मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने वो इनिशिएटिव लिया जो अपने इनिशिएटिव्स की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिने जाते हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम उनके जो रॉन्ग डिसीजन है उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगली दफ़ा हम अपनी टीम भेजेंगे ज़रूर, लेकिन हम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने ज़रूर रखेंगे कि जहाँ पे पाकिस्तान का नाम होगा वहाँ पे पाकिस्तान के नाम को अगर किसी ने ख़राब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ वो एक्शन भी लेंगे और आगे जो ICC के पास जाने का भी वो सोचेंगे। एक और चीज़ जो प्रीवियस 2 मैचेस इंडिया ने कॉल ऑफ किए या वो नहीं पार्टिसिपेट किया, उसमें भी बहस हुई है PCB में। और जी जी बिल्कुल, वो तो कहा गया है कि अगर तो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था तो इंडिया को पॉइंट किसी भी सूरत नहीं मिलना चाहिए था। इस पर भी डिबेट हुई और ये उनको एक पॉइंट दे के ख़ास तौर पर सेमीफाइनल के लिए उनको सेमीफाइनल में लाने के लिए उनको एक पॉइंट दिया गया। तो इस बात पर भी काफ़ी वहाँ पे डिबेट हुई कि वो पॉइंट्स उनको नहीं मिलने चाहिए थे। सर अंपायर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अगर किसी मैच को ड्रॉ करता है, तो नेचुरल होता है, कोई बारिश हो जाती है, कोई कुदरती जिसमें अमल दखल नहीं होता अपना जो मैनेजमेंट होती है या टीमों की, उसमें तो इक्वल मिलते हैं। इसमें तो इक्वल, ये तो एक टीम भाग रही है, छोड़ के भाग गई। क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कॉल ऑफ करने वाली टीम को भी 1 पॉइंट दिया जा रहा है। तो ये एक वायलेशन ज़रूर हुई है क्रिकेट की और क्रिकेट के उन रूल्स को पामाल किया गया है। और इसमें कह लें कि वो अजारादारी वाली बात जो कल भी हमने बात की थी, तो वही वाला इन्होंने सारी चीज़ें कर रहे हैं। और साथ में ज़ुबैर साहब आपको एक और मज़े की बात बताता चलो कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ये जूम कॉल करने का मेन जो पर्पज़ भी यही था कि अंदर खाने जो चल रहा है ना, वहाँ पे खिचड़ी क्या बन रही है, क्या लोग वो चाहते हैं। तो वो जो ऐसी मालूमात सामने आई हैं, अभी उस तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया उन चीज़ों को, लेकिन ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि इंडियंस के टीम में से 3 से 4 प्लेयर थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो। अदरवाइज़ सारी टीम चाहती थी, सारे ऑफिशियल चाहते थे, सारे जो उनकी बॉडी में। और यहाँ तक भी सामने आया है कि जो उनके CEO थे जो अजय देवगन हैं, वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, वो तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को सामने रख के ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्टर जो होता है वो तो फिर नो डाउट उसको पाकिस्तान और इंडिया से कोई सरोकार नहीं है, उसको तो अपने पैसे से सरोकार होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट से सरोकार होता है। तो साहब ये तो हो गई इसकी लेजेंड्स लीग की, लेकिन अच्छी पॉजिटिव खबरें भी हमें आ रही हैं। अमेरिका से पाकिस्तान ने कल एक मैच जीता है, वो बड़ी अच्छी खबर आ रहा है, जिससे उम्मीद पैदा होगी है कि ये सीरीज़ हो सकता है हम जो कि ODI भी, और ये हम जीतने की पोजीशन में लग रहा है कि उम्मीदें पैदा होना शुरू की पहले मैच से। जी जी ज़ुबैर साहब, ये अर्ली मॉर्निंग हमें जब ये गुड न्यूज़ देखने को मिली कि बांग्लादेश से सीरीज़ हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो तमाशाइयों में और पाकिस्तानी जो फैंस हैं, क्रिकेट लविंग फैंस हैं, उनमें काफ़ी मायूसी ज़रूर नज़र आई थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। होम ग्राउंड कह लें वेस्ट इंडीज़ का है, वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को हराना T20 मैच में, जहाँ पर जो 3-4 चीज़ें हैं खासकर पाकिस्तानी ये तो अभी अमेरिका में मैच हो रहा है, वेस्ट इंडीज का तो अभी अगला एक पड़ाव। ये अमेरिका में जहाँ पे फ्लोरिडा में मैच हो रहा है, ये भी एक तरह का होम ग्राउंड ही कंसीडर होता है। वेस्ट इंडीज इसलिए कह सकते हैं कि देखिए वेस्ट इंडीज की हवा तो वहाँ से वही कंडीशन सेम होती हैं। जैसे अब पाकिस्तान या इंडिया में मैच होगा तो कंडीशन सेम होंगी, इसी तरीके से अगर आप श्रीलंका और बांग्लादेश में करते हैं तो वो भी तकरीबन साहिल समंदर की वजह से कंडीशन सेम हो जाती हैं। तो इसी तरीके से वहाँ की भी कंडीशन सेम है, इसी वजह से ये दोनों को एक ही होम ग्राउंड जान के वेस्ट इंडीज़ के लिए ये दोनों जो कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, इस वजह से किया गया कि दोनों की कंडीशन तकरीबन सेम होती हैं। अच्छा, जो दुबई में एक तीसरा इवेंट है कि जो ट्राई सीरीज़ थी उसकी स्केड्यूल आ गया है अगस्त के एंड पे और सितंबर के पहला वीक वो चलेगी। तो जैसे हमारी आजकल राइवलरी इंडिया से बड़े अरसे से हमने राइवलरी की, अभी भी है क्रिकेट में हम राइवलरी रखते हैं,
और अब हमारी एक नई राइवलरी अभी उभर रही है, वो अफ़गानिस्तान। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ कहता है कि जी हमारे साथ इंडिया जैसी राइवलरी आप करें। तो एक सीरीज़ आ रही है जिसमें हमारे जो पहले हमारा था जी मशरकी मुल्क दोस्त, अब हमारे मगरबी जो दोस्त हैं उनके साथ भी हमारा जो ट्राई सीरीज़ होगी वो भी एक्साइटेड इसलिए है कि इसमें पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान है। जैसे बड़ा अफ़गानिस्तान टीम बेसिकली इमर्ज हो रही है। बिल्कुल। और पिछले T20 वर्ल्ड कप में देख लें, और वो पोटेंशियल रखती है कि पाकिस्तान टीम को सीरीज़ में हराने की भी ताकत रखते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि जी बिल्कुल ज़ुबैर और साहब, आप ख़ुद भी अभी अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरीज़ आप खेलने जा रहे हैं, तो ये तो 2 सीरीज़ हमें देखने को मिल जाएंगी। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए वैसे भी ये ऑनर की बात है कि कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने जा रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम जो अभी 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके से बाद जो सीरीज़ हो रही है वो UAE में। तो अफ़गानिस्तान के साथ वैसे भी टाकरा और जो मुकाबला होता है वो काबिल दीद ज़रूर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अफ़गानी हैं ज़रा टिल्ड टू इंडिया कहलाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनको काफ़ी एक लालच ज़रूर होती है कि अफ़गानिस्तान के कुछ पेजेस में अक्सर हमेशा मेरी टाइमलाइन पे आते हैं, वो उन्होंने भी ये जो इंडिया ने बाइकआउट किया उसमें वो पूरी तरह इंडिया की सपोर्ट में कुछ पेजेस मुझे नजर आए अफगानिस्तान के। जी बिल्कुल। जी इंडिया ने जी अपनी जो है इज्जत को पहले रखा, क्रिकेट तो कुर्बान किया, क्रिकेट की क्या औकात है। तो ऐसा लग रहा है कि वो तो इंडिया के हक में कुछ उनके लोग हैं। सर आप ना काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया से या इस डिजिटल मीडिया से एसोसिएट हैं, आपको भी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पता होगा कि ये जितने भी अकाउंट्स अफगानियों के नाम पे चला रहे हैं वो इंडियंस ही बेसिकली चला रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान की जो वेस्ट बॉर्डर है वो भी किसी सूरत सुकून में आए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभामात ज़रूर पैदा करती हैं, लेकिन जो अगर रियल अफगानी होगा वो तो ज़रूर पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा होता है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग आपको पता है कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान जब वो माइग्रेट करके आए, पाकिस्तान ने यहाँ पे भाईचारा दिखाया, उनको अपने सीने से लगाया, तो सारी सूरत और उसके साथ साथ ये देख लें कि यूनुस खान हमारे T20 कैप्टन और वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन, वो भी उनके लास्ट टाइम मेंटोर थे। तो पाकिस्तान टीम की बात की जाए, पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए, वो तो हमेशा सपोर्टिव हैंड अफ़गानिस्तान के साथ रहा है। अभी एक रिसेंट जो आपने देखा है कि जब सेमीफाइनल में पहुंची थी वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान की टीम, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मोहम्मद अली साहब जो हमारे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के PCB के पैनल के सेक्रेटरी थे टीम के, तो वो उनके साथ भी मौजूद थे। तो मतलब जो फैसिलिटेशन हम अपनी टीम को देते हैं वही हमने उनको भी अवेलेबल की हैं, तो ताकि ये टीम उसी तरीके से इमर्ज होकर आए, उसी तरीके से उसमें पोटेंशियल हो, उसी तरीके से अपना जो टैलेंट है वो दिखाते हुए नज़र आए। तो ये सारी चीज़ों में जब पाकिस्तान ये करता है, तो जब इस तरह की पोस्ट हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, तो यकीन करें दिल मानता नहीं है, यकीन आता नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह का अगर रिमार्क्स आएंगे तो वो फिर अफसोस ज़रूर होता है। चले जी फयाज साहब, ये तो हमारे 3 मेजर इवेंट्स की हमने बात की है। ये जो कल या परसों हम लेजेंड लीग का जो फाइनल है वो देखने जा रहे हैं, उसके बाद ये जो क्रिकेट आ रही है हमारी ट्राई सीरीज़ उसको हम इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह आगे जो एशिया कप है, तो ये अगले 1-2 महीने जो है ना वो काफ़ी क्रिकेट में एक्साइटमेंट होने वाली है। तो इंशाल्लाह उसे हम आपको बाखबर रखेंगे और कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।